किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के भाव के ऊपर। जो हमारे पास नई सूचना आई है, जो हमारे साथ जो ग्वार भाव के बारे में जो घटनाएं घटी हैं, वो सबसे पहले मैं आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। बिना डरे डरे और ना किसी का पक्ष लिए मैं सभी मित्रों से विनती और निवेदन करता हूं कि मेरी बात पर गंभीरता से विचार करें और फिर आप अपना फैसला लें। बेचना है रखना, मैं ना किसी को बेचने की बात कहता हूं तो ना किसी को रखने की बात कहता हूं। मैं बाजार की तमाम जानकारियां जो मेरे पास आ रही है किसान, व्यापारी और देश के उद्योग के हित के अंदर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसीलिए आपसे कहता हूं कि हमारे साथ जुड़िए। जो जानकारी आएगी वो जानकारी हर जिन्स के बारे में, चाहे वो कोई भी जिन्स किसान उगाता हो, आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। शेयर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि हर किसान को इन बातों का पता होना चाहिए। मैं पहले एक बात बता देना चाहता हूं। काफ़ी किसानों को पता है कि मैं शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक एक लाइव सेशन चलाता हूं। कुछ दिन पहले हमारे साथ एक इंसान, हमारे प्रिय मित्र जुड़े, जिनके आईडी के सामने जोधपुर एक्सपोर्टर लिखा हुआ था। मैंने उनका धन्यवाद भी किया, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप किस चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात का तो मेरे को पता नहीं, परंतु यदि ग्वार का एक्सपोर्ट आप करते हैं तो विचार कीजिए कि आज ग्वार के किसानों को, ग्वार के व्यापारी को और ग्वार के उद्योग को बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। और इसे बचाने के लिए विदेशों को मंदे भाव में माल मत लौटाए। उन्होंने मेरे कमेंट का उत्तर देते हुए बताया कि मैं जरूर एक्सपोर्टरों से बात करूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आवाज किसान की, व्यापारी की, देश के उद्योग की लगातार उठाता ही रहूंगा। कल शाम को एक और इसी तरह से एक्सपोर्टर नाम की आईडी मेरे साथ जुड़ी। किसानों के ऊपर तंज कसे गए और यह कहा कि रोने से भाव नहीं मिलेगा, झूठी जानकारी फैला रहे हैं। इस तरह की बातें कमेंट के माध्यम से लाइव सेशन में प्राप्त हुई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ना तो पर्सनल तौर पर उन्हें जानता हूं, ना ही मेरी कोई निजी दुश्मनी है, ना ही मैं कोई उनसे लंबी चौड़ी कोई ये बात कहना चाहता हूं भी वो कोई ग्वारी के एक्सपोर्टर। हो सकता है कि वो चना एक्सपोर्ट करते हो सकता है वो बाजरा एक्सपोर्ट करते हो सकता है वो नरमा कपास एक्सपोर्ट करते हो, परंतु यदि वो मेरे मित्र ग्वार के एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो साथियों, एक सबूत सामने आ चुका है जो झंझनाट के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि ग्वार के एक्सपोर्ट करने वाले इतने बड़े बड़े आदमी हमारे एक छोटे मोटे किसानी संगठन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करते। या तो ग्वार की भारी भरकम कमी दिखाई दे रही है। उन्होंने एक कमेंट में यह भी लिखा कि आप क्या हमारी मील बंद करवा सकते हो। मैंने यह भी कहा, किसान मील चलाता है, बंद नहीं करवाता। किसान कच्चा माल तैयार करता है, व्यापारी उठाता है, मंडियों में जाता है और मिलों में जाता है, पिड़ाई होती है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि वो मेरे मित्र ग्वार के एक्सपोर्टर हैं तो उनकी भाषा से यह अनुमान साफ सिद्ध होता जा रहा है कि मौके के ऊपर आने वाले समय में ग्वार की भारी भरकम कमी देखी जाएगी। यह आप नोट कर लें। रखना बेचना आपका काम है, क्योंकि कोई किसी के कहने से रखता भी नहीं और कोई किसी के कहने से बेचता भी नहीं। बात मंदी की करते हैं तो आज से लगभग 1.5 महीने पहले 8500 रुपये कम था, 12,000 से प्लस भी गया। अब कोई 1-1.5 महीने में नया ग्वार पैदा नहीं हुआ है, परंतु जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जो बात की और 3 आदमियों के ऊपर विशेष करके राजा पटवा, रघुराम जी और मेरे पर जो तंज कसा, इससे साफ साबित होता है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि ग्वार किसी ने किसी तरह से बाजार में नहीं आ रहा है तो इनके कहने से नहीं आ रहा है। साथियों, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे वीडियो उन तक पहुंचेंगे और वो इस तरह के कमेंट कसेंगे। परंतु मेरे उन मित्रों को यह समझ लेना चाहिए कि ग्वार तो तब आएगा कि तब ग्वार किसान के पास होगा। जब फसलें हैं ही नहीं, माल है ही नहीं, तो फिर ग्वार आएगा कहां से। इस बात का सबूत तो वो दोनों मेरे मित्र दे चुके हैं।
इस बात का सबूत कल के लाइव सेशन में वो दोनों मित्र मेरे दे चुके हैं कि आगे आने वाले समय में ग्वार की भारी भरकम कमी देखी जाएगी। ये अनुमानित तौर पर बताया जा रहा है। दूसरी बात, मैंने कल इतवार के दिन बहुत सी मंडियों के अंदर बातें की, बहुत से व्यापारियों से बातें हुई जो किसान हित में काम करते हैं, जो किसान व्यापारी और उद्योग को बचाने की सोच रखते हैं। उन्होंने भी मेरे को बताया कि बाजार के अंदर जो पुराना माल आ रहा है, उस माल के अंदर चोरी की मात्रा जो होती है, उस चोरी की खरीदारी करने के लिए हर एक खरीदार हिचकिचा रहा था और 1,000 रुपए से प्लस का बट्टा लग रहा था। परंतु आज जो भी डेयरियां बाजार में आ रही हैं, किसी प्रकार के चोरी की हिचकिचाहट नहीं है, संपूर्ण रूप से माल खरीदा जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रेशियो निकल के आ रहे हैं, जिस तरह से बातें समझ में आ रही हैं, इसके साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि तमाम ग्रुपों के अंदर जो लगातार ग्वार के मैसेज आ रहे थे, ग्वार बढ़ने के, ग्वार की आमदनियों के, ग्वार के स्टॉक के, वो तमाम के तमाम मैसेज ब्लॉक कर दिए गए हैं। किसी प्रकार का अच्छा मैसेज या कोई विशेष जानकारी ग्रुपों में नहीं आ रही है। ये सारे संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसान होने के नाते मेरा फर्ज और धर्म बनता है कि मैं हमारे देश के हर एक भारतीय की जो कृषि खेती के साथ जुड़ा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, इसको बचाने की बात करूं। एक बात और बता दूं, जिन लोगों को तेजी देखने और तेजी सुनने में पेट में दर्द होता है, उन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि मंदी में किसी का भला नहीं हो सकता। भला होगा तो तेजी में होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे कमीशन एजेंट हो, चाहे ब्रोकर हो। विदेशों के हाथों हमारा ये राजस्थान का ग्वार रूपी सोना इसी तरह यदि लुटता रहेगा, लुटाया जाता रहेगा, तो मान के चलो कि किसी के पक्ष में कोई भी अच्छा निर्णय सामने आने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। साथियों, मैं आपको वचन दे चुका हूं, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। एक आदमी ने यह भी कहा कि आप इन एक्सपोर्टरों से मत उलझिए। मैं किसी से उलझने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सच्चाई बताने वाला आदमी हूं। ना ही मेरा कोई पर्सनल तौर पर दुश्मन है, सभी मेरे मित्र हैं। मैं उनको यह बात बता देना चाहता हूं कि आप एक बार विदेशों को करारा जवाब देकर देखिए कि हम इस भाव में माल नहीं देंगे, तो विदेशी लोगों को पैसा देकर माल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उनको जरूरत है। आप एक बार एकता बनाइए। जितने भी हमारे ग्वार के ऊपर कारोबारी हैं, उनसे मैं बहुत बार कह चुका हूं, जब तक किसान, व्यापारी, मजदूर और देश के उद्योगपति की एकता नहीं बनेगी, तब तक भला किसी का नहीं हो सकता। विदेशी लोगों को देश के अंदर से यदि माल लुटाया जाएगा तो वो लूटते रहेंगे। वो किसी के सगे नहीं है, उन्हें माल मिलता है तब तक वो बल्ले बल्ले कर, जिस दिन माल नहीं मिलेगा वो मुंह मोड़ के बैठ जाएंगे। और ये आज बार बार इस बात का संकेत लगातार मिल रहा है कि पूरी दुनिया भारतीय खेती के ऊपर नजर जमाए बैठी है। साथियों, तमाम सबूत जो मिल रहे हैं वो ग्वार की भारी भरकम शॉर्टेज के मिल रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों द्वारा इन बातों के ऊपर विचार करना, इस तरह की बातें करना, लाइव सेशन में जुड़ करके कमेंट करना, इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आगे शॉर्टेज पक्की बनेगी। भाव 8500 गम के भी देखे हैं। आज सुबह 100 रुपये गम तेज हुआ, परंतु बाद में बिल्कुल लाल निशान में। इस बात का रात ही पता चल गया था, रात के लाइव सेशन में इस बात का पता चल चुका था कि पक्का कल लाल निशान में ग्वार काम करेगा। यदि कोई ऊपर और फॉलो होने के बाद तेजी आ जाए तो अलग बात है, परंतु अब इतनी आसानी से तेजी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कमेंट के माध्यम से अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो अनुमान इतनी आसानी से तेजी मिलने के नहीं है। परंतु यह बात साबित हो चुकी है, मुझे तो पक्का विश्वास हो चुका है, जब इतने बड़े बड़े लोग
मुझे आश्चर्य है इस बात का। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे उन भाइयों का जो एक्सपोर्ट आईडी के नाम से जिन्होंने कमेंट किया। अनुमानित जानकारी है साथियों, मैं नहीं कह सकता वो ग्वार के एक्सपोर्टर हैं, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनल तौर पर नहीं जानता तो मैं बता देता, क्योंकि यहां सच्चाई बताई जाती है। हो सकता है कोई फ्रॉड भी हो, इस बार विचार करना पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने जो, यदि मैं उनको एक्सपोर्टर माना हूं, यदि ग्वार के एक्सपोर्टर हैं, तो अब ग्वार का भविष्य सुंदर होगा। यह बात 1000% सही और क्लियर सिद्ध हो चुकी है। मर्जी आपकी, बेचना, रखना, समर्थन करना, न करना। आगे आने वाले समय में जो भी मेरे पास रिपोर्ट आएगी, मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करूंगा और आपको सावधान और सचेत करने का काम करूंगा। और मेरे तमाम किसान, व्यापारी, कमीशन एजेंट, ब्रोकर और देश के उद्योगपतियों से भी निवेदन प्रार्थना करूंगा कि आप इन बातों पर विचार करिए कि ये खेल किस तरह से खेला जा रहा है। मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई, विचार करना, समझना आपका काम है, शेयर करना, हमारे साथ जुड़ना वो आपका काम है। जय हिंद।